नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स फ्रॉम द महाराजा सायजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, एमएस यूनिवर्सिटी। फर्स्ट ईयर बीकॉम हॉनर्स एडमिशन प्रोसेस एमएस यूनिवर्सिटी में 2024 के लिए जो मेरिट लिस्ट है फर्स्ट ईयर बीकॉम हॉनर्स के लिए वो डिक्लेयर कर दी गई है। उस मेरिट लिस्ट के अंदर 5638 स्टूडेंट्स का नाम है। 5638 स्टूडेंट्स का उसके अंदर जो नाम है वो दिया गया है। और एक दूसरी भी जो लिस्ट है वो डिक्लेयर कर दी गई है, जिस लिस्ट के अंदर सभी स्टूडेंट्स का नाम है और उनका एडमिशन किस बिल्डिंग पर हुआ है वो भी वहाँ पर शो कर रहा है। तो आपका जो एडमिशन हुआ है उस बिल्डिंग पर आपका जो एडमिशन है पूरे बीकॉम तक रहेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम कैसे भी करके जो बिल्डिंग चेंज है वो करा ले, पादरा से मेन बिल्डिंग करा ले, यूनिट से मेन बिल्डिंग करा ले, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये आपको ख्याल रखना होगा, ये जरा भी पॉसिबल नहीं है। जिसको जो बिल्डिंग अलॉटमेंट हो चुकी है अब उसको ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर तक उसी बिल्डिंग पर रहना होगा और उसका एडमिशन वहीं पर होगा। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है फर्स्ट ईयर बीकॉम ऑनर्स के लिए वो भी डिक्लेयर कर दी गई है। फर्स्ट ईयर बीकॉम का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो अलग अलग दिन होगा, यानी कि 4 बिल्डिंग है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में। तो 18 जून, 19 जून, 20 जून और 21 जून, इन 4 तारीख को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो करने में आएगा। जिस भी स्टूडेंट्स का नाम फाइनली मेरिट लिस्ट में आ चुका है और उनको बिल्डिंग अलॉटमेंट हो चुकी है, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना है। सिर्फ उन्हीं को आना है और किसी को नहीं आना है। अब हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस कैसे करना है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट नेसेसरी है और कंपलसरी है, तो आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लें। मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको सबसे पहले जो आपने जिकास का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किया था 300 रुपीज़ वाला, जिकास के ऑनलाइन फॉर्म की आपको प्रिंट आउट निकलवानी होगी और आपको वो लेके आना रहेगा, जिकास के फॉर्म की प्रिंट। उसके बाद में आपको 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट, जो आपकी 12th बोर्ड की मार्कशीट है वो, गुजरात बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अटेम्प्ट सर्टिफिकेट लाना होगा और साथ साथ में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एलसी, 12th की मार्कशीट, अटेम्प्ट सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एलसी, ये 3 डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लाने रहेंगे। और इसके बाद जो सेंट्रल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड किया जाता है सीबीएसई बोर्ड से, तो उनको ये लेके आना रहेगा 12th मार्कशीट के साथ में। ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। और जो भी स्टूडेंट्स कास्ट की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो एससी एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनको कास्ट का सर्टिफिकेट लाना होगा, उनके फादर का इनकम सर्टिफिकेट लाना होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। और जो भी स्टूडेंट्स ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उनको ओबीसी कास्ट और जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होता है वो, और उनके फादर का इनकम सर्टिफिकेट होता है वो, ये जो डॉक्यूमेंट है उनको कंपलसरी लाना रहेगा। उसके बाद में हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स की। तो ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट्स हैं कैटेगरी वाले, उनको ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो कंपलसरी लाना रहेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट मैंने बताए, ये ओरिजिनल तो आपको लाने ही हैं, लेकिन इसके दो दो जेरॉक्स कॉपी भी आपको लानी रहेगी, यानी कि हर एक डॉक्यूमेंट की दो दो जेरॉक्स कॉपी लानी रहेगी। जो भी स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको सिर्फ 12th बोर्ड की मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, अटेम्प्ट सर्टिफिकेट लाना रहेगा। वो गुजरात बोर्ड से है तो, अगर वो सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई बोर्ड से है तो उनको 12th बोर्ड की मार्कशीट, ट्रांसफ़र या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट लाना रहेगा ओरिजिनल, और दो दो जेरॉक्स कॉपी सभी डॉक्यूमेंट की। तो ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट है और ये जो लिस्ट है मैंने वो आपको बता दी। अब हम बात करेंगे कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किस तारीख से है और किस स्टूडेंट को कहाँ पर आना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 18 जून की। तो 18 जून को हम बात करेंगे तो सबसे पहले जिस भी स्टूडेंट्स का एडमिशन गर्ल्स बिल्डिंग पर हुआ है, यानी कि जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनको गर्ल्स बिल्डिंग अलॉट हो चुकी है, तो सबसे पहले दिन उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 18 जून के दिन जो वेरिफिकेशन है वो होगा। और जिस भी स्टूडेंट्स को गर्ल्स बिल्डिंग अलॉट हुई है उनको आना रहेगा मेन बिल्डिंग पर। मैं ये रिपीट कर रहा हूँ कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स मेन बिल्डिंग, जो सयाजीगंज काला घोड़ा आई हुई है वहाँ पर होगा। तो मेन बिल्डिंग पर आपको आना रहेगा जिस भी स्टूडेंट्स को गर्ल्स बिल्डिंग अलॉट हुई है। 18 जून को जो टाइम है वो 2 स्लॉट दिया गया है, एक मॉर्निंग का है और एक आफ्टरनून का है। तो मॉर्निंग का जो स्लॉट है वो 10 से 12 तक का है और उसके बाद में 1 से 3 बजे तक का है। ये 2 स्लॉट दिए गए हैं और स्लॉट के अंदर सीरियल नंबर भी दिया गया है। उस सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग आपको
जो है उस टाइमिंग में आना रहेगा मेन बिल्डिंग पर। और सीरियल नंबर की जो लिस्ट है, मतलब कि कौन सा सीरियल नंबर, वो मैंने इंस्टाग्राम के पेज पर अपलोड कर दी है और ग्रुप में भी शेयर कर दी है। अब हम बात करेंगे 19 जून की। तो 19 जून को कौन से स्टूडेंट्स को आना है? तो 19 जून को जिस भी स्टूडेंट्स का एडमिशन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की मेन बिल्डिंग पर हुआ है, उनको मेन बिल्डिंग अलॉट हुई है, तो उनको मेन बिल्डिंग पर आना रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जी हाँ, जिस भी स्टूडेंट्स को मेन बिल्डिंग अलॉट हुई है उनको मेन बिल्डिंग पर आना रहेगा। और जो टाइमिंग है मेन बिल्डिंग का, वो है सुबह 10 से 12 का फर्स्ट स्लॉट, और सेकंड स्लॉट है दोपहर के 1 से 3 बजे तक का। ये 2 स्लॉट दिए गए हैं। तो इन 2 स्लॉट में आपका जो सीरियल नंबर जिस टाइम के अकॉर्डिंग हो, उस दिन आपको 19 तारीख को आना रहेगा मेन बिल्डिंग पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो ये जो लिस्ट थी और ये जो शेड्यूल था वो था मेन बिल्डिंग के लिए। उसके बाद में हम बात करेंगे थर्ड नंबर। तो थर्ड जो है वो है एम.के. अमीन कॉलेज, जिसको हम पादरा कॉलेज कहते हैं। तो एम.के. अमीन कॉलेज जिस भी स्टूडेंट्स को अलॉट हुआ है, जिस भी कॉलेज का नाम पादरा कॉलेज के अंदर, जिस भी स्टूडेंट्स का नाम पादरा कॉलेज में आया हुआ है, उनको पादरा कॉलेज अलॉट की गई है। तो उनको 20 जून को आना है और उनको भी मेन बिल्डिंग पर आना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। 20 जून को मेन बिल्डिंग पे उनको दोपहर के 12 बजे से 2 बजे के बीच में फर्स्ट स्लॉट, और सेकंड स्लॉट है दोपहर के 2:30 से लेकर 4:30 बजे तक। ये 2 स्लॉट में उनका जो वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट का, वो किया जाएगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि ये टाइमिंग के अकॉर्डिंग जो नंबर है, वो उसका पूरा जो सीरियल नंबर वाइज जो टाइमिंग है, मैंने इंस्टाग्राम पेज पर अपलोड कर दिया है, वो आप देख लेना। तो 20 जून को पादरा कॉलेज में जिस भी स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट मिला है, उनको आना रहेगा मेन बिल्डिंग पर दिए गए टाइमिंग के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद हम लास्ट बात करेंगे 21 जून यानी कि 21 जून। तो 21 जून में GEB यानी कि जनरल एजुकेशन बिल्डिंग, जिसको हम हायर पेमेंट बिल्डिंग कहते हैं, और इसका एक कॉमन नाम है यूनिट बिल्डिंग। तो जिस भी स्टूडेंट्स को जनरल एजुकेशन बिल्डिंग, हायर पेमेंट बिल्डिंग अलॉट की गई है, यूनिट बिल्डिंग अलॉट की गई है, उनको 21 जून को आना रहेगा। और 21 जून को मेन बिल्डिंग पर उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना रहेगा। और जो हायर पेमेंट यूनिट बिल्डिंग के स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो टाइमिंग है, वो दोपहर के 12 से लेकर दोपहर के 2 फर्स्ट स्लॉट, और सेकंड स्लॉट है दोपहर के 2:30 से दोपहर के 4:30 तक। तो ये जो स्लॉट है, ये 2 स्लॉट दिए गए हैं। और आपका कौन सा स्लॉट है, आप इंस्टाग्राम पे जब मेरा पोस्ट देखोगे इसके रिगार्डिंग, तो वहाँ पे आपको आपका सीरियल नंबर और आपका टाइमिंग स्लॉट दिख जाएगा। तो ये थी फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपडेट। आई होप कि इस वीडियो के अकॉर्डिंग आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। एक लास्ट जो क्वेरी है मैं बता दूं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा सक्सेसफुली। उसके बाद आपको फीस पेमेंट का जो ऑप्शन है यूनिवर्सिटी के द्वारा भेजा जाएगा, और जो फीस पेमेंट है वो आपको ऑनलाइन करनी रहेगी MSU के पोर्टल पर जाकर। जी हाँ, जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने आओगे उस दिन आपको फीस लेके नहीं आनी है। फीस पेमेंट का जो ऑप्शन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद 24 आवर्स या 48 आवर्स के बाद आपको ऑनलाइन दिया जाएगा, और वो भी आपको फीस पेमेंट ऑनलाइन करनी रहेगी। तो ये बात मैं क्लियर कर दूं। और सभी स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की मेन बिल्डिंग पर आना रहेगा। जी हाँ, मेन बिल्डिंग पर आपको कंपलसरी आना रहेगा डेट और टाइम के अकॉर्डिंग। और वन मोर थिंग कि सभी स्टूडेंट्स जिनका भी नाम प्रोविजनल लिस्ट यानी कि मेरिट लिस्ट के अंदर आ चुका है 5638, वडोदरा और आउट ऑफ वडोदरा के जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो उनका थैलेसीमिया का जो रिपोर्ट है वो करवा ले, क्योंकि थैलेसीमिया का रिपोर्ट कंपलसरी है। अगर आज या फिर कल से आप थैलेसीमिया का रिपोर्ट करा रहे हो तो इतनी जल्दी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो उसकी रिसिप्ट होगी थैलेसीमिया की रिसिप्ट, वो भी वैलिड होगी। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आना चाहते हैं, थैलेसीमिया का रिपोर्ट कहाँ से होता है, तो नियर के आपके घर के किसी भी क्लिनिक या फिर मेडिकल सेंटर का आप कांटेक्ट करना, या फिर हॉस्पिटल का कांटेक्ट करना। वहाँ से जो थैलेसीमिया का ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है वो निकाल के दे देंगे। जो नॉर्मल चार्ज होता है 300 या 400, आई थिंक 500 के आसपास होगा, उस चार्ज में आपका जो थैलेसीमिया का रिपोर्ट है वो निकल जाएगा। रिपोर्ट भले देर से आएगी, लेकिन रिसिप्ट आपको लेके आनी रहेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। थैलेसीमिया का रिपोर्ट नेसेसरी है, कंपलसरी है, वरना आपको यहाँ पर वेट करने के लिए बिठा दिया जाएगा जब तक आप थैलेसीमिया का रिपोर्ट निकलवा के नहीं आओ। तो ये आप कर लेना। इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक आप देखना, सब डाउट्स और सब इश्यूज आपके क्लियर हो जाएंगे। नमस्ते।